अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ आज आप लोगों को मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये मंगवाई थी हुक शूज़ से। आपको पता है पहले भी मैं यहाँ से मंगवाती रहती हूँ। तो मुझे इनकी जो कलेक्शन है, जो शूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि एक तो इनके मज़बूत होते हैं और पहनने में बहुत कंफर्ट होता है, क्योंकि अगर कंफर्ट ना हो ना, आपको पता है कि फिर पैरों में बहुत पेन होता है। अक्सर लेडीज़ के ये रहता है, मेरे भी रहता है। तो मैं जब तक अगर कोई भी शूज़ हो, सैंडल्स हो, स्लीपर्स हो, कुछ भी XYZ हो, अगर वो कंफर्ट नहीं है तो वो मेरे किसी काम के नहीं है। तो मैंने ये हुक वालों के शूज़ मंगवाए थे मुझे, क्योंकि आप लोगों को पता है कराची में फाइनली जाके अब जाकर जो है मौसम का थोड़ा सा मौसम ने अंगड़ाई लेना शुरू की है। मौसम ने अपना मूड चेंज करना शुरू किया है। तो थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह अब आगे ठंड आ जाएगी। तो ये मैंने वहाँ से कोट शूज़ मंगवाए थे। बड़े ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लगे मुझे। ये पहनने में भी बहुत कंफर्ट थे और पहनने में अच्छे भी बहुत लग रहे थे। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी तो चीज़ों की प्राइसेस भी हाई हो जाएंगी। तो जल्दी से जाके अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को पसंद आए, तो अगर आप लोगों को अच्छे लगें और लेना चाहते हैं कि आप रीज़नेबल प्राइस में ले लें, तो हुक शूज़ की जाके वेबसाइट पे जाइए और जाकर आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम्फर्ट भी और बहुत ही खूबसूरत भी। सबसे बढ़कर इनकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, जल्दी टूटती नहीं है, मज़बूत हैं। और जो चीज़ दिखाई जाएगी या जो चीज़ बताई जाएगी या जो चीज़ आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी, इंशाल्लाह एज़ इट इज़ वैसी ही आपको रिसीव होती है। क्योंकि मैंने यहाँ से जितनी बार भी चीज़ें मंगवाई हैं एज़ इट इज़ वैसी ही है। और ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आपका दिल करे पसंद आए तो लें, नहीं तो ना लें। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी फेक चीज़ें चल रही होती हैं, शो हो रही होती हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती हैं। तो फिर बाद में अक्सर बहनों के साथ स्कैम हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की कि एक चीज़ अच्छी मिल रही है तो चलो आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा लें। अच्छा, आज दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम ये शेयर करने वाले हैं कि बात करेंगे। एक तो हम अब अपने हस्बैंड्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जो सेल्फिश किस्म के हस्बैंड होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पे हम फ्रिज का, जिन लोगों का भी फ्रिज या फ्रीज़र का ये दरवाजे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मेरा आज तक कभी खुद से नहीं हुआ। जब मेरा शुरू में फ्रिज आया था तो उसके कुछ मंथ बाद ही मुझे फ़ील हुआ था, उसकी शीट थोड़ी सी साइड से उतर रही थी, लूज़ थी। वो करते करते अब जाके थोड़ी सी उतर गई, जिसकी वजह से मेरा जो फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है ना, वो बाहर से देखने में थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा होता। तो फाइनली मैंने कहा चलो जी इसका भी मेक ओवर कर देते हैं। तो इसका अपनी ये नॉर्मल शीट है, आपको किसी भी शॉप से कहीं से भी मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। ये मुझे 250 की मिली है और 200 की भी बाज़ दफ़ा मिल जाती है, कहीं से 250 की मिल जाती है। तो मैंने 250 की ली थी। इसको आपने सिंपल मेजरमेंट कर लेनी है। पहले दरवाजे जितना साइज़ चाहिए उस हिसाब से कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्लू, पीछे जो इसके पेपर लगा होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उतारती जाए और उसको सॉफ्टली आराम से किसी कपड़े की मदद से या हाथ की मदद से साथ साथ इसे चिपकाती रहे। सारी शीट अगर पीछे से उतार देंगी तो वो सही से चिपकेगी नहीं, शीट ख़राब हो जाएगी। इस तरह से इसको आपने लगा लेना और आपका फ्रीज़र बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। मैं भी लगाऊंगी, आपने देखना है कितना ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, साथ साथ बात करते हैं जी अपने हस्बैंड्स के बारे में कि आजकल देखिए हस्बैंड्स की ना कई कैटेगरीज होती हैं। एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होते हैं और एक होते हैं सेल्फिश हस्बैंड्स होते हैं और एक होते हैं ज़रा दुनियादार टाइप के होते हैं, जो दोनों चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे सेल्फिश हस्बैंड्स कैसे होते हैं। अच्छा, ये जो सेल्फिश किस्म के जो हस्बैंड्स होते हैं ना, वो अपनी जो बीवियाँ होती हैं या अपनी वाइफ होती है, जितने भी हस्बैंड सेल्फिश होते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो अच्छे होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं वो कभी भी इमोशनली अपनी बीवी के साथ ना अटैच नहीं होते इतने ज़्यादा कि मतलब अपनी बीवी की जो उनको तकलीफ़ होती है ना, बीवी की तकलीफ़ उन्हें फ़ील नहीं होती। उन्हें अपनी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, लेकिन अपनी तकलीफ़ लगती है, लेकिन बीवी की तकलीफ़ पे उन्हें वो जज्बात या वो फीलिंग नहीं होती जो होनी चाहिए, या वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते जितना उन्हें दिखाना चाहिए या जो उन्हें फ़ील होना चाहिए। वो चीज़ वो कभी भी अपना इतने अटैच नहीं होते बीवी को। और उसके अलावा जो उनके अंदर एक इतना सेल्फिशनेस बोल सकते हैं, सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी बीवी के साथ बड़ा सर्द तरीके से रहते हैं, बड़ा सर्द रवैया होता है। बीवी की खुशी में खुश नहीं होते, बीवी की एक्साइटमेंट में उसको एक्साइटमेंट शो नहीं कराते। बीवी अगर अपनी कोई चीज़ अच्छे से उनके साथ मतलब खुशी में कोई चीज़ उनके साथ शेयर करे तो ऐसा सर्द रवैया, ऐसा सर्द अपना बिहेवियर शो करते हैं कि बीवी का दिल ही ख़राब हो जाता है कि ये क्या था।
अच्छा ये देखें जी, हमारी ये शीट बिल्कुल रख गई है। मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर इसका पूरा दिखा दूँगी फ्रिज का, वो आपने देखना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मतलब मैं मुझे लगाने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा फ्रिज बिल्कुल न्यू हो गया है। तो मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने भी पूछा ये क्या किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि मैंने इस तरह से शीट लगाई है, तो बड़ा ही VIP मेरे फ्रिज का लुक ही चेंज हो गया था। तो आप लोग भी इस तरह से बहुत ईजीली 200-250 रुपीज़ में आप लोग ईजीली अपने फ्रिज का जो है लुक चेंज कर सकते हैं, अपने किचन का लुक चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने किचन का भी लुक चेंज करने वाली हूँ। फाइनली लेडीज़ अपना मेकओवर तो करती हैं, इस बार हम अपने किचन का मेकओवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बात अच्छा यहाँ पर जी मैं कड़ी बना रही हूँ। कड़ी अब बड़े मज़ेदार किस्म की कड़ी बना रहे हैं हम लोग। ये हम सुबह सुबह चढ़ा देते हैं। पंजाबियों की जो कड़ी होती है ना, वो जब तक 4 से 6 घंटे 8 घंटे आहिस्ता आंच पे पकती ही नहीं है ना, तो वो बनती ही नहीं है, तो उसका वो मज़ा नहीं आता। तो एक होती है फटाफट झटपट बन जाती है, उस कड़ी में वो टेस्ट नहीं आता। कभी आप चेक करेगा, जो सुबह की चढ़ाई हुई कड़ी होती है ना, 4 से घंटे पकती है, तो उसका कोई मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा, सेल्फिश हस्बैंड की जो दूसरी सबसे बड़ी एक और जो निशानी होती है ना, वो अपनी बीवी को तरक्की करता हुआ, या अगर उनकी बीवी कोई काम करती है या वो आगे बढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है, उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीवी कुछ कर रही है और उसमें वो आगे जा रही है, तो पहले तो वो उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अगर बाय मिस्टेक कह लें या किसी वजह से, बाय रीज़न किसी वजह से अगर उन्हें सपोर्ट करना भी पड़ जाए, तो वो इतनी बेदिली से सपोर्ट करते हैं, तो बीवी समझ जाती है कि ये खुश है नहीं, ये खुश दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ओरिजिनल हकीकत ये होती है कि अगर कोई बुरा वक्त आ गया या कोई मसला हो गया, तो ये एकदम पलट जाएंगे और बोलेंगे मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, मैं तो पहले ही तुम्हारे इस चीज़ के हक़ में नहीं था। मतलब वो अच्छी अच्छी चीज़ों पे हाँ हाँ कर लेते हैं, लेकिन वो भी दिल से नहीं। लेकिन ज़रा सा अगर कोई मुश्किल टाइम आ जाए, तो उस पर वो बीवी को अपनी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा वो बीवी को सूली पे ही लटका के रखते हैं। अच्छा यहाँ जी, हमारा जो कड़ी है उसमें मैंने साइड पे पहले थोड़े से ऑयल में ना प्याज हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, लाल मिर्चें, जो साबुत लाल मिर्चें हो गई वो हो गई, थोड़ा सा मेथी दाना हो गया, और ये सारी चीज़ें डाल के हमने ऑयल में थोड़ी सी फ्राई कर ली। उससे होता है कि जो अनियन होता है ना कड़ी में जब पकता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। वरना थोड़ा सा ना मोटा मोटा अगर डायरेक्ट डाल दो तो डायरेक्ट भी पक जाएगा, लेकिन वो थोड़ा मोटा मोटा फील होता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी तरह इसमें वो वाली लस्सी भी डाली है जो हमने बनाया था, जिससे हमने मक्खन बनाया था। ठीक है, ये मक्खन की लस्सी हमने एक दिन बाहर पड़ी रहती है ताकि ये सही से खट्टी हो जाए। फिर हमने खट्टी दही ली आधा किलो, वो भी मिक्स करके इसमें डाली है। वो सब चीज़ें सारी डालने के बाद पका के फिर बेसन के 3 चम्मच मिक्स करके वो डालें, और फिर पानी डाल के नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, पुदीना, ये सब, पुदीना सॉरी बोल रही हूँ, सूखा धनिया हो गया, और रेड चिली का जो दड़ड़ हो गया वो हो गई, सारी चीज़ें आपने डाल देनी, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। से पूरा दिन इसे पकने दें, मज़े से पकने दें, आस्ता आंच पर रख के भूल जाएं और पूरा दिन पकने दें। जब आप लगे कि भाई हाफ़ रह गई है, आधी रह गई है कड़ी पक के, उसके बाद आपने सिंपल बेसन लेके उसमें नमक, मिर्च, धनिया और मीठा सोडा हो गया और प्याज हो गया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, ये डाल के इसको मिक्स करके बेसन के पकौड़े सिंपल बना लें। इसमें ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती कड़ी वाले पकौड़ों में। और साथ ही आपने जो तड़के के लिए करना है, तड़के के लिए आपने सिर्फ इतना सा करना है, चले तड़के अभी आगे लगेगा तो आप देख लेगा, तो इसके बड़े सॉफ्ट से हमारे बन जाते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म की कड़ी बनती है। आप मेरे कहने पे इस तरीके से बनाएगा, इंशाल्लाह ऐसी कड़ी बनेगी ना ज़बरदस्त कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा ना आया तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके तरीके से कड़ी बनाई थी और अच्छी नहीं बनी। अच्छा, तीसरी चीज़, एक और चीज़ बात कर लेते हैं। जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना, वो हमेशा ना अपनी बीवियों को कहीं जाने आने नहीं देते। मतलब है अगर जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं, उन बीवियों को अक्सर अपने पेरेंट्स से ज़रा कम मिलने देते हैं। और अपनी बीवियों को मतलब ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है मुझे, जो वो सेल्फिश हस्बैंड जो होते हैं ना, वो करते हैं कि उनकी बीवी कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, क्या कपड़ा पहनेगी, कौन से कपड़े पहनेगी, कौन से कपड़े ख़रीदने हैं, कौन से नहीं ख़रीदने। यहाँ तक कि वो अगर उसकी शॉपिंग भी होती है वो भी खुद ही ख़रीदते हैं, ज़्यादातर खुद ही ख़रीद कर ले आते हैं। तो ये भी बड़े सेल्फिशनेस उनका मुझे अजीब सा समझ में आता है कि मतलब है एक इंसान ने अपने अगर कपड़े पहनने तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी कुछ नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करे। वो कहते हैं हर चीज़ बस हमारी मर्ज़ी से बीवी करे। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। जो मुझे अक्सर सेल्फिश जो किस्म के हस्बैंड होते हैं ना, वो होते हैं वो यहाँ तक कि अगर अपने माँ बाप के घर जाएंगी भी ना, तो वो आधे घंटे बाद ही उन्हें बेचैनी लग जाती है। आधा घंटा हो गया, उठो चलो,
ये चीज़ बड़ा करते हैं। मतलब है अपने माँ बाप के घर जाके बेटियों को बड़ा वो होता है कि माँ के साथ बातें करना, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन वो करने नहीं देते। और जो लड़कियाँ जिनके मतलब है पेरेंट्स अगर किसी दूसरे शहर में बैठे हुए, उन्हें तो बिल्कुल ही वो जाने ही नहीं देते कि ख़र्चा ना हो जाए। ख़र्चे की वजह से उन्हें तंग करते हैं कि नहीं जी क्या ज़रूरत है भेजने की। तो इस टाइप के बहुत सारे सेल्फ़िश हस्बैंड होते हैं। मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत वाली हैं वो बहनें जो इस टाइप के सेल्फ़िश किस्म के मर्दों के साथ गुजारा करिए। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे कि ऐसे लोगों के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह ताला उनकी औलाद को इतना अच्छा करे ताकि उनके जो ये गम में ना ऐसे शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद जो उन्होंने सफ़र किए, वो उनका सफ़र थोड़ा सा औलाद के मामले में उन्हें फल मिल जाए एक तरह से। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे। और आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके हस्बैंड आप लोगों के साथ कैसे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। ये हमारी मज़ेदार किस्म की कड़ी तैयार हो गई है। दुआ में मुझे याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है,